हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का दिन भारतीय शेयर बाजार का बहुत पिटा हुआ दिन हमें देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी में हमें लगभग यहाँ पे 350 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। ये नहीं, हमें निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही हमें इंडेक्सेस में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली, और ओवरऑल हमें जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला। और इसका कारण क्या रहा? इसका कारण हमें सिर्फ ट्रंप के टैरिफ्स का डर ही देखने को मिला, क्योंकि ये एक तरीके का हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो ट्रंप ने टैरिफ्स में लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो अब चाइना की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल सभी कंपनीज़ का जो रिवेन्यू है वहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यही नहीं, जैसे कि अगर हम वेदांता की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, हिंदुस्तान जिंक, सेल, तो आज सभी स्टॉक में हमें लगभग 7-8%, 9% की ओवरऑल मेटल इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी हमें लगभग 6.5% से ज़्यादा की गिरावट आज दर्ज कराते हुए देखने को मिला। लगभग 8415 पॉइंट्स के करीब में हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला। आज के सेशन में हमें निफ्टी ऑटो में भी तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। लगभग 2.5% से ज़्यादा हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स फिसलते हुए देखने को मिला। निफ्टी ऑटो में अगर बात करें तो टाटा मोटर्स में हमें सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। और उसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो JLR का जो वॉल्यूम है, उसका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट हमें 33% का देखने को मिलता है, जो कि हमें US से ही आता हुआ देखने को मिलता है। इस वजह से उस शेयर पर हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। और अगर सोना BLW की बात करें तो वो भी हमें लगभग 420 रुपये के करीब आता हुआ देखने को मिला। और उस पर भी हमें इम्पैक्ट इस वजह से देखने को मिला क्योंकि वो शेयर भी हमें, उसका जो रेवेन्यू है वो भी हमें लगभग US से ही ज़्यादा मात्रा में आता हुआ देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो US डिपेंडेंट स्टॉक है वो हमें आज के और कल के सेशन में ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले। अगर हम सोलर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर हमें वारी एनर्जीज़ में कल भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। हमें लगभग 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मात्र 2 दिन में ही हमें लगभग 9% की गिरावट के लगभग हमें देखने को मिल चुका है वारी एनर्जीज में। ये सिंपल सी बात है, ये एक सिर्फ हमें एक न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। निफ्टी में हमें जब तक कि 22,700 से 22,800 की जो रेंज है वो हमें इंटैक्ट देखने को मिलती है, तब तक ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। निफ्टी में जब तक हमें 22,700 से 22,800 की जो रेंज है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए देखने को मिलती है। हमें जो सेफ सेक्टर देखने को मिलता है वो है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में भी इसका ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट आज हमें फाइनेंस सेक्टर के कुछ हमें स्टॉक जो थे वो हरे निशान में भी ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो आप देखोगे तो इंडियन मार्केट है वो न्यूज़ ड्रिवन हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। का जो टैरिफ का अनाउंसमेंट था उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। अभी ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जो टाटा मोटर्स हैं और भी महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं, तो सभी स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि ये अभी वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ हमें न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे सेफ बेट हो सकती है वो फाइनेंस सेक्टर हो सकता है, क्योंकि उस पर हमें टैरिफ्स का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो SDFC बैंक हमें 1816 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था आज के सेशन में, और आज हरे निशान में ही हमें SDFC बैंक शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट आप देखोगे तो इतनी गिरती हुई मार्केट में भी हमें यहाँ पे लगभग 1.25% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, स्ट्रेंथ देखने को मिली। और यही नहीं, आप देखोगे SBFC फाइनेंस, तो वो भी हमें लगभग हर एक निशान में ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। इंडस्ट्रियल मेटल्स की जो डिमांड है वो हमें कमज़ोर होती हुई देखने को मिल सकती है, जिससे जितने भी मेटल कंपनीज़ के जितने भी शेयर हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आने का चांसेस है। तो ये बाजार एंटिसिपेट कर रहा है, तो इसी वजह से हमें जो मेटल सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो बट ये एक टेम्प्रेरी रीज़न है, ये कोई हमें परमानेंट रीज़न नहीं देखने को मिलता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही मौके होते हैं जहां पर हमें वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है। और इनफैक्ट आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, जब 2018 और 2020 में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी तो वहां पे हमें मेटल इंडेक्स ही सबसे पहले क्रैश करता हुआ देखने को मिला था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गिरावट है ये हमें मंदी में बदलते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर ये एक टेम्प्रेरी हमें एक फेज देखने को मिलता है, टेम्प्रेरी गिरावट देखने को मिलती है जो कि सिर्फ एक न्यूज़ ड्रिवन हमें देखने को मिलती है। करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पैनिक होकर कोई भी शेयर बेचना एकदम समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, और जब भी आपको कोई स्टॉक पिक करना हो तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। जब भी आप कोई स्टॉक पिक करते हैं वहाँ पर खुद अपनी रिसर्च करेंगे, तो जब मार्केट फॉल होता है तो वहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा, उस स्टॉक में पैनिक नहीं होगा। बट अगर आप किसी के टिप से या किसी के एडवाइस से कोई स्टॉक पिक करते हैं तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड पर या उस पर्टिकुलर स्टॉक पर उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ पाएगा, जिससे आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और जो असली वेल्थ होती है दोस्तों वो होल्ड करने में ही बनती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय